हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के आईवी फ्लूइड्स होते हैं, पर्पस क्या होता है, यूजेस क्या होता है एंड इसके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हो उस पर्पज़ से, या फिर अगर आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईवी की फुल फॉर्म को समझते हैं। आई का मतलब होता है इंट्रा और वी का मतलब होता है वेनस। डेफिनेशन से क्लियर करते हैं आईवी फ्लूइड्स क्या होता है। आईवी फ्लूइड्स आर लिक्विड। जो आईवी फ्लूइड है एक टाइप का लिक्विड है, इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन वेन्स, जो कि हम पर्सन के वेन में इंजेक्ट करते हैं उस लिक्विड को थ्रू एन इंट्रावेनस ट्यूब। किसके थ्रू? एक ट्यूब के थ्रू पर्सन के वेन में हम इस फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं आईवी फ्लूइड्स। एक और डेफिनेशन है, इससे भी हम क्लियर करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस। आईवी का जो फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस होता है, जो कि फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स, जो कि हम फ्लूइड को हम क्या करते हैं वेन्स में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं आईवी फ्लूइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल स्लाइन। सेकेंड वन है डीएनएस, जिसका मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन। नेक्स्ट वन है आरएल, जिसका मतलब होता है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है D5, D10, D25 सॉल्यूशन, जो कि इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट वन है मैनिटॉल, नेक्स्ट सिप्रोफ्लक्सासिन, नेक्स्ट मेट्रोजिल एंड नेक्स्ट वन है पैरासीटामॉल। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे आईवी फ्लूइड्स आते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आईवी फ्लूइड्स हैं यहाँ पे हमने नोट कर रखा है। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं पर्पज ऑफ आईवी फ्लूइड। जो भी आईवी फ्लूइड्स हैं उनके क्या क्या पर्पज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड पेशेंट विथ फ्लूइड व्हेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक कैन नॉट बी अचीव थ्रू ओरल रूट। अगर कोई पर्सन को हम ओरली फ्लूइड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या वो पर्सन ओरली फ्लूइड को नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या करते हैं आईवी फ्लूइड उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी के जो भी वाटर इम्बैलेंस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्वालो। अगर कोई पेशेंट स्वालो निगलने में अनेबल है, नहीं निगल पा रहा है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर किसी पर्सन के बॉडी से बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये सब उसके बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोलॉन्ग न्यूट्रिशनल सपोर्ट। लंबे टाइम तक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आईवी फ्लूइड्स देते हैं। नेक्स्ट टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन भी होते हैं जो कि हम इंट्रावेनस प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें फर्स्ट है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या होता है, ये क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो इसका कंपोजिशन होता है 0.9% NaCl, यानी कि नॉर्मल सलाइन में सोडियम क्लोराइड 0.9% पाया जाता है। और ये इसका जो बॉटल होता है ये कितने ml का होता है, 100 ml में भी आता है, 500 ml में भी आता है और 1000 ml में भी आता है। अब इस NS का यूजेस हम कहाँ करते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब उसके बॉडी से बहुत सारे वाटर या फ्लूइड लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एनएस को हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है उंड वॉशिंग, मतलब जो भी उंड हो गया उसको क्लीन करने के लिए भी हम एनएस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, जैसे कि कोई इंजेक्शन है पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए भी हम एनएस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है मेंटेन वाटर बैलेंस। बॉडी में वाटर का जो अमाउंट है वो इम्बैलेंस हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं एनएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से वोमिटिंग कर रहा है या डायरिया का कंडीशन है, तो बॉडी से जो वाटर का उसको मेंटेन करने के लिए हम एनएस प्रोवाइड करते हैं। इसमें नोट में एक बात कही गई है, जिसमें क्या है डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। हम जो भी इसके डोजेस होते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम उसको एनएस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड एनएस इन बीपी पेशेंट। जो भी बीपी वाले मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज होते हैं, उसको हम एनएस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है नमक की मात्रा होती है, जिसकी वजह से उस पर्सन का जो बीपी होता है वो इम्बैलेंस हो सकता है।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनएस। डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज एंड एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन क्या होता है इसका? 0.9% NaCl होता है और 5 ग्राम जो होता है वो डेक्सट्रोज पाया जाता है। डीएनएस का यूजेस हम कहाँ करते हैं? डिहाइड्रेशन के कंडीशन में करते हैं, हाइपोटेंशन के कंडीशन में करते हैं, या फिर अगर इंसुलिन शॉक हो गया उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? डेक्सट्रोज पाया जाता है, इसलिए हम इंसुलिन शॉक में भी इसका यूज करते हैं और एक्सीडेंटल कंडीशन में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है डोजेस ऑफ डीएनएस। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। पेशेंट के कंडीशन, पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसके डोजेस को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है, नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो भी डीएनएस का जो फ्लूइड होता है वो हम कभी भी डायबिटिक पर्सन को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है? डेक्सट्रोज की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर, जिसमें है आरएल। आरएल का मतलब होता है रिंगल लैक्टेटेड। अब ये कंपोजिशन क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। ये क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? ये एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कि प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। अब जो भी आरएल है उसका यूजेज हम कहाँ करते हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिहाइड्रेशन के कंडीशन में। अगर बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है इम्बैलेंस हो गया है, जैसे कि बॉडी में पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है इम्बैलेंस हो जाती है, उस कंडीशन में आरएल का यूज करते हैं। सर्जरी के दौरान यूज करते हैं, या फिर बर्न हो गया, क्योंकि बर्न के कंडीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हम आरएल का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बर्न के कंडीशन में कौन सी फ्लूइड को हम चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की कंडीशन में हम करते हैं, हाइपोटेंशन के कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है, जबकि हम क्या बताया अभी, डीएनएस का जो भी बॉटल होता है वो कभी भी डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं चढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेक्सट्रोज में कुछ ऐसे करके परसेंटेज आते हैं, जैसे कि D5, D10, D25। अब इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। D5 में क्या है? 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml के बॉटल में। D10 में क्या है? 10 ग्राम होता है डेक्सट्रोज। एंड D25 में क्या होता है? 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है 100 ml के बॉटल में। अब इसका यूजेस हम कहाँ करते हैं? जैसे कि डिहाइड्रेशन के कंडीशन में, डिजीनेस हो गया है, वीकनेस हो गया पर्सन को। नेक्स्ट हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है? इट इज़ ए डायूरेटिक। ये एक टाइप का डायूरेटिक फ्लूइड्स है, यूज टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, जो कि यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और जो भी मेडिकल कंडीशन है उसको प्रिवेंट करता है या ट्रीट करता है। इसका यूजेज कहाँ करते हैं? रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड ब्रेन मास। अगर इंट्राक्रेनियल यानी कि ब्रेन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए इस बॉटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है रिडक्शन ऑफ हाई इंट्राऑकुलर प्रेशर। जो भी इंट्राऑकुलर प्रेशर है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम मैनिटॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लक्सासिन। सिप्रोफ्लक्सासिन यूज टू ट्रीट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी अगर बैक्टीरियल किसी टाइप का इन्फेक्शन लग गया है उसको ट्रीट करने के लिए सिप्रोफ्लक्सासिन का बॉटल यूज़ करते हैं, जो कि 100 ml के बॉटल में, छोटी सी बॉटल इसकी आती है। नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल। ये भी क्या है? अगर कोई भी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया बॉडी में, जैसे कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर इंटेस्टाइन में कोई भी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम मेट्रोनिडाजोल का बॉटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का जैसे कि इंजेक्शन भी आता है या फिर इसका बॉटल में भी यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? पैरासीटामोल इज रिकमेंडेड एज ए फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर पेन एंड फीवर। अगर पर्सन को पेन और फीवर है तो हम पैरासीटामोल का फ्लूइड्स उसको चढ़ाते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।